द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक बीजेपी का गेट है साउथ के अंदर एंट्री करने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर है, दक्षिण में कमजोर है। और वहां एक जमाने से, दशकों से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि किस तरह से हिंदुत्व की राजनीति को गरमा करके अपनी सत्ता को लाया जाए। कर्नाटक में उसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने मजबूत जो है वहां पर उनका किला माना जा सकता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकार किस तरह से वजूद में आई थी ये आपको मालूम है। हटा दिया गया था ऑपरेशन लोटस के नाम से, वो जो दोबारा कार्यक्रम चला और वहां पर सिद्धरामैया की सरकार गिरी, मतलब जेडीएस की सरकार गिरी कांग्रेस के साथ। उसके बाद येदियुरप्पा और उसके बाद बॉम्बे दोबारा से वहां चीफ मिनिस्टर बने। अब वहां बड़ा संकट है और कई सारे संकट मैं आपको पहले बता चुका हूं। कर्नाटक के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, चूंकि हवा वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि ये ट्रेंड भी कर रही है। एक पत्रकार है आदेश रावल, उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में बीजेपी के 12 विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। किस तरह से एमएलसी, पुराने दिग्गज नेता, लिंगायत के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यह भी मैं आपको इसी एपिसोड में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन बड़ी खबर कि 12 विधायक यदि भारतीय जनता पार्टी को एक साथ छोड़कर आते हैं तो यह क्या माना जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में जब वहां कर्नाटक में जितने भी पोल्स हो रहे हैं, सब में कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। लिखते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के 12 विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस इस पर विचार कर रही है क्या ये विधायक कांग्रेस में शामिल होकर जीत सकते हैं या फिर उन सीटों पर कांग्रेस को अपने ही उम्मीदवार देने में फायदा है। अब कांग्रेस बार्गेनिंग वाली स्थिति में है। वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक यदि आते हैं तो मुझे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अब दर्शकों, बात यह है, कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वहां पे पूर्व में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता टूट करके कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं। हालांकि किसी जमाने में वो कांग्रेस में भी थे और अब हालात ये हैं कि येदियुरप्पा के बेटे की वजह से भी वहां असंतोष बढ़ रहा है। 2-3 फैक्टर ऐसे हो चुके हैं वहां कि जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की रही सही उम्मीद है वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। कुछ खबर दिखाता हूं मैं आपको इससे संबंधित। आप देखेंगे कि पहले भी 140 सीटों से ज्यादा का वहां डीके शिव कुमार हैं, वो दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस की आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि कांग्रेस के सर्वे में कर्नाटक में पार्टी को 140 से ज्यादा सीटें मिलने का पूर्वानुमान डीके शिव कुमार, ये तो कांग्रेस के वहां नेता हैं, बड़े 2 नंबर के नेता कहे जा सकते हैं, ये तो कहेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पोल्स भी हैं जिन्होंने 120, 24, 30, 40, 50 तक बताया है। अब मैं आपको दर्शकों कुछ ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार वहां झटका मिल रहा है। ताजा खबर देखिए कि कर्नाटक विधानसभा में चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। एमएलसी बाबूराव चिंचसूर ने दिया इस्तीफा। कब की खबर है? कल की खबर है, यानी कि 21 मार्च, आज की खबर है। माना जा रहा है कि चिंचसूर में गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। ये एमएलसी हैं, इससे पहले के एमएलसी और भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी खबर बताना चाहता हूं और एक खबर मैं आपको यह दिखाऊंगा दर्शकों कि किस तरह से बाकी लोगों ने, और येदियुरप्पा वाला फैक्टर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, एमएलसी पुतन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दिया। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी पिछले महीने की ही खबर है। ये एक एमएलसी और थे भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। एक पुतन्ना जो थे, मैं आपको बता दूं, लिंगायत समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है। लिंगायत, वोगलिंका, ये दो एक ऐसी वहां बिरादरी है, वर्ग हैं जिनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। लगभग 100 सीटों पर लिंगायत बिरादरी का असर माना जाता है और येदियुरप्पा उसी बिरादरी से आते हैं। और येदियुरप्पा को हाशिए पर किसी तरह से लेकर जाया गया पिछले दिनों, ये आप जानते हैं। अब वो अपने बेटे को लेकर के किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमाना चाहते हैं। हालांकि उनके एक बेटे वहां पर शिमोगा से शायद सांसद भी हैं, लेकिन दूसरे बेटे को चाहते हैं कि पार्टी की सर्वे सर्वा मिल जाए, कमान मिल जाए। लेकिन वहां कैसा असंतोष है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक नेता तो ये हो गया। दूसरा नेता मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों,
कर्नाटक में विधानसभा से पहले दल बदल का खेल, येदियुरप्पा के 2 खास लिंगायत नेता भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, ये मैंने आपको बताया था। तो ऐसा दर्शकों बहुत सारे नेता हैं जो छोड़ कर जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं कि वहां येदियुरप्पा वाला फैक्टर क्या है। येदियुरप्पा वाला फैक्टर अगर आप देखेंगे, अखबार ने इसको छापा है और ये खबर भी आज ही की है। पिता की ढाल बगावत को तैयार, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र कौन है जिनके लिए कर्नाटक बीजेपी में चल रहा है घमासान। दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि 100 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां लिंगायत बिरादरी का असर है। वहां से बहुत बड़े बड़े नेता तो टूट करके जा चुके हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस ने भी ये तय किया कि लिंगायत समुदाय को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इस वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में। अब वहां येदियुरप्पा के जो बेटे हैं विजेंद्र, उसको लेकर के पार्टी के अंदर कलह है। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि येदियुरप्पा के बेटे पार्टी के सर्वे सर्वा बने, लेकिन येदियुरप्पा भी अड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि कर्नाटक के भगवा पार्टी के लिए दक्षिण भारत, वो मैंने आपको कहा कि गेट माना जाता है। मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय के नेता BS येदियुरप्पा ने पार्टी का नेतृत्व किया था। पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के रूप में पेश भी किया था। 2013 में जब येदियुरप्पा ने नई पार्टी बनाई तो बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में हालांकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभरी, लेकिन ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बहुमत पूरा करना पड़ा था। कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र को लेकर कर्नाटक बीजेपी में असंतोष दिख रहा है। यह है इंपॉर्टेंट फैक्टर। कर्नाटक में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विजेंद्र को लेकर पार्टी के कई नेता खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। CM रहते हुए येदियुरप्पा ने विजेंद्र को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। तब भी कर्नाटक में पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी, असंतोष जताया था। यह भी कहा जाता है कि जुलाई 2021 में येदियुरप्पा को CM पद से हटाया गया, तो उसकी वजह यह थी। अब बहुत सारे कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे दर्शकों, ये नेता हैं सोमन्ना। येदियुरप्पा का आरोप, वो दिल्ली कर्नाटक सरकार में मंत्री V सोमन्ना भी येदियुरप्पा, विजेंद्र और उनके समर्थकों से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार विजेंद्र नाम है दर्शकों, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, विजेंद्र पर अप्रत्यक्ष हमला भी बोला। अपनी शिकायत को लेकर सोमन्ना दिल्ली भी पहुंचे। पहले भी बीजेपी के भीतर लोग येदियुरप्पा पर वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं। अब दर्शकों बात यह है कि वहां लिंगायत समूह को भी जो है किसी तरीके से टारगेट इन द सेंस अपनी पार्टी में बरकरार रखना है, और नेताओं को भी समझाना है, और येदियुरप्पा के बेटे को भी किसी तरीके से वहां सर्वे सर्वा बनाना। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता टूट करके कांग्रेस में आ रहे हैं। अगर ये खबर जिस तरह से ट्रेंड हो रही है कि 12 विधायक आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ताबूत में आखिरी कील का ये काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये खाली विधानसभा का झटका नहीं माना जाएगा दर्शकों। 2024 में जो 27 सीटों से 28 सीटों में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, उसके बारे में भी दोबारा से सोचना पड़ेगा, चूंकि कई लोगों का कहना यह कि शायद डबल डिजिट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सांसद वहां पर नहीं आ पाएंगे 2024 के इलेक्शन में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।